साथियों नमस्कार, प्रणाम। मैं एस्ट्रोलॉजर वीरेंद्र जगुड़ी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार मुझे प्राप्त होगा। इसी विश्वास के साथ आइए चलते हैं भाग 50 में। आज का मुख्य बिंदु है मांगलिक दोष और परिहार। मांगलिक दोष क्या होता है उसी विषय में हम आज इस भाग में जानते हैं। यहाँ पर मैंने कुंडली बना रखी है, इसमें 12 भाव हमारे कुंडली में होते हैं और मंगल किसी का भी यदि इन स्थानों में बैठा हुआ है, पहले स्थान में, चौथे स्थान में, सातवें स्थान में, आठवें में और 12वें में, तो वो कुंडली हम कह सकते हैं कि मांगलिक कुंडली है, क्योंकि उस कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो उसे मांगलिक दोष कहा गया है। और शास्त्रों में भी और हमारे वैदिक ज्योतिष में भी लग्ने बेच पाताले यामित्री चाष्टमे कुजे कन्या भर्त विनाशाया भर्ता कन्या विनाशदा, उपरोक्त वाक्य लिखा गया है कि यदि लगन में, व्यय में, पाताल में, जामित्र में और अष्टम भाव में, इन स्थानों में यदि किसी का भी जातक जातिका का यदि मंगल बैठा हुआ है तो उसे हम मांगलिक दोष कहेंगे। और आगे वैवाहिक जीवन के समय एक दूसरे के लिए कष्टकारी, यदि कुंडली सही प्रकार से नहीं मिली हुई है तो कष्टकारी इसको बताया गया है। कुंडली मिलान करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाए, मांगलिक दोष वाली जो कुंडली है उसको हम किस प्रकार से वर वधू एक दूसरे के साथ मिलान करें, इसी विषय में आज इसमें मैंने कुछ परिहार भी लिखे हुए हैं कि किस प्रकार से इनका परिहार माना गया है हमारे वैदिक ज्योतिष में, हमारे शास्त्रों में। यदि 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में यदि मंगल बैठा हो किसी का भी तो मांगलिक होगा। और मांगलिक दोष किस प्रकार से एक दूसरी कुंडली में मिलान करते समय एक दूसरे को काटेगा, यही हम देखते हैं। सबसे पहले यदि लड़के की जन्म कुंडली में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु आदि पाप ग्रहों में से कोई भी इनमें से जो हमारे पाप ग्रह हैं 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में हो तो लड़की मांगलिक होने पर भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है और विवाह किया जा सकता है। ये हम कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मानी कोई लड़की मांगलिक है, उसकी कुंडली में मंगल इन स्थानों में बैठा हुआ है और जिस लड़के के साथ उसकी कुंडली का मिलान किया जा रहा है उस लड़के का इन्हीं स्थानों में पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें स्थान में इनमें यदि पाप क्रूर ग्रह जो हमारे पाप ग्रह हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनमें से यदि एक ग्रह भी इन स्थानों में बैठा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये कुंडली मिल जाएगी, इसमें मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा, क्योंकि लड़की मांगलिक थी लेकिन लड़के का इन स्थानों में पाप ग्रह बैठे हुए हैं। यही स्थिति लड़के पर भी लागू होगी। यदि लड़का यदि मांगलिक है, लड़के का जो है पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें स्थान में किसी एक में मंगल बैठा हुआ है तो और लड़की का पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हुए हैं, पाप ग्रह में से यदि एक भी ग्रह कहीं बैठा हुआ है सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु में, तो हम कहेंगे कि लड़के का जो मांगलिक दोष था, लड़का जो मांगलिक कुंडली वाला था वो दोष खत्म हो जाएगा, क्योंकि लड़की का इन स्थानों में पाप ग्रह बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से एक दूसरे को ये काट सकते हैं, एक दूसरे की कुंडली मिल सकती है और मांगलिक दोष समाप्त हो सकता है यदि पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में पाप ग्रहों में से एक ग्रह भी बैठा हुआ हो तो। तीसरी कंडीशन में जिस लड़के लड़की के 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में यदि शनि सातवें स्थान में बैठा हुआ है, सप्तम स्थान में यदि शनि हो और दूसरी जो कुंडली हमारे पास है यदि वो मांगलिक है तो भी वो कुंडली उस कुंडली के साथ मिलान हो सकती है, क्योंकि सप्तम स्थान में शनि अर्थात पाप ग्रह बैठा हुआ है जो कि बलवान है, शक्तिशाली है और वो कुंडली भी मांगलिक कुंडली वाले के साथ मिल सकती है। चौथी स्थिति में यदि लड़का या लड़की के लगन में गुरु शुक्र हो अथवा सप्तम में गुरु शुक्र हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। यदि लड़का हो या लड़की हो, एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, तो जो मांगलिक नहीं है उसके यदि लगन भाव में यहाँ पर यदि गुरु शुक्र हो बैठा हुआ लगन में, या सप्तम स्थान में गुरु और शुक्र बैठा हो सप्तम में और लगन में यदि गुरु शुक्र की स्थिति मजबूत है
तो भी वहाँ पर मंगल दोष खत्म हो जाता है और दोनों की कुंडली मिल सकती है। इस प्रकार से और वक्री, नीचस्थ, अस्तगत अथवा शत्रु क्षेत्रीय मंगल भी यदि दुष्ट स्थानों में हैं तो भी मंगल दोष नहीं होता है। पांचवी कंडीशन में यदि लड़के लड़की की कुंडली मिलाते समय गुण 30 से ऊपर हो, अर्थात एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, तो दोनों की यदि कुंडली मिलान कर रहे हैं और दोनों की कुंडली मिलान करते समय वो गुण पाए जा रहे हैं उनके, वो 30 से ऊपर हैं, क्योंकि हमारे कुल 36 गुण होते हैं। ये 30 से ऊपर गुण मिल रहे हैं और दोनों की राशि एक हो, अर्थात यदि लड़का लड़की मानी मेष राशि के दोनों हैं या वृष राशि के दोनों हैं, मिथुन राशि के दोनों हैं, यदि राशि मैत्री तो दोनों का स्वामी एक हो जाएगा। यदि मेष राशि का है तो स्वामी मंगल हो जाएगा, तो राशि मैत्री हो गया। तो इसलिए यदि राशि मैत्री है और गण भी यदि एक हो, दोनों का गण मानी एक ही है, तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है और वो कुंडली मिल जाएगी। इस प्रकार से अंतिम परिहार जो बताया गया है शास्त्रों में, यदि अष्टकूटों से मिलान ग्रह्य हो, हमारे जो 8 प्रकार के जो कूट हैं अष्टकूट के नाम से जो जाने जाते हैं, यदि उनके आधार पर कुंडली मिलान ठीक है, कुंडली मिलान हो रही है, किंतु कुंडली मिलान से कन्या की कुंडली में पति, लेकिन जब कुंडली आपस में गुण तो ठीक मिल रहे हैं, लेकिन जब कुंडली आपस में मिलाई जा रही है तो कन्या की कुंडली में, कन्या की कुंडली मानी मानो लो ये है, इसमें यदि पति स्थान में, सप्तम स्थान में हो गया और कुटुंब भाव में यदि पाप ग्रह बैठा हुआ है, यहाँ और यहाँ कुटुंब भाव हो गया और पति स्थान हो गया, इन स्थानों में यदि पाप ग्रह बैठा हुआ है तो भी मांगलिक लड़के के साथ उस कन्या का विवाह किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कुंभ विवाह का प्रधान वहाँ पर बताया गया है कि कुंभ विवाह अर्थात विष्णु विवाह वहाँ पर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज के भाग में हमने जाना कि मांगलिक दोष क्या होता है और इसका परिहार किस प्रकार किया जाना चाहिए। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।